डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि आज जो एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं वो चैप्टर आपका पोलोनोमियल है क्लास 10th के लिए। स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात करूं, मैं रंजीत सिंह आपका फिर से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, अगर बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर की आज मैं बेसिक नॉलेज के साथ साथ जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है मैं उनको आज एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। तो क्लास को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा और बिल्कुल देखें। आओ समझते हैं कि भी पोलोनोमियल क्या है। भाई, पोलोनोमियल की कंडीशंस क्या क्या हैं और किस किस कैटेगरी पर है। अगर मैं बात करूं, क्लास 10th का पोलोनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पहले ये समझें कि भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या चीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन की बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो रहती है वो एक ही वेरिएबल की फॉर्म में रहती है। उसमें फंक्शन वेरिएबल ओनली एक्स होगा या वाई होगा, ओनली वन वेरिएबल की फॉर्म में रहती है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों कहलाती है? क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम पावर है एक्स वेरिएबल की, वो कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है उसकी? 2। जब वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू 2 रहती है तो समझ लो वो इक्वेशंस कौन सी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। ठीक है भाई। अब मैंने समझाने के लिए तुमसे ये कहा था कि भाई पोलोनोमियल क्या है, ये भी समझाना है। भाई, पोलोनोमियल की अगर मैं बात करूं, जब आपका एल्जेब्रिक एक्सपेंशन अगर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और उस एल्जेब्रिक एक्सपेंशन की पावर माइनस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशंस, उस फंक्शन वो रूट में नहीं होना चाहिए। इन तीन कैटेगरी के अलावा जो भी आपका एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होगा वो पोलोनोमियल कहलाता है। पोलोनोमियल वेरिएबल में डिवाइडेड है। अब आप कहेंगे सर वेरिएबल क्या चीज़ है, आप वेरिएबल नई चीज़ बता रहे हैं। वेरिएबल जो आपकी लेट फंक्शन होते हैं एक्स वाई जेड डॉट 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 ई टी सी, जो चेंजेबल फंक्शन होते हैं वो कौन से फंक्शन कहलाते हैं? वेरिएबल फंक्शन कहलाते हैं, जो चेंज किए जा सकते हैं। एक्स वाई जेड चेंज किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर आपका पोलोनोमियल फंक्शन अगर फ्रैक्शन में है तो वो पोलोनोमियल नहीं है, मतलब नो। अगर आपका वेरिएबल फंक्शन की पावर अगर माइनस में है, एल्जेब्रिक एक्सपेंशन अगर पावर माइनस में है तो वो पोलोनोमियल नहीं है। अगर एल्जेब्रिक एक्सपेंशन अगर रूट में वेरिएबल आ जाए बीच में, बिटवीन, तो वो भी फंक्शन आपका पोलोनोमियल नहीं होगा। अगर बात करूं क्लास 10th के लिए, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज किया गया, इसके फैक्टराइजेशंस किए गए हैं और कहा है कि इसके जीरोज में रिलेशन और वेरीफाई भी कीजिएगा। तो आओ सीखें कि जीरोज क्या है, जीरोज का मतलब क्या है, ये भी सीख लेते हैं। अगर मैंने कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिया, क्या एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों, अगर अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज, क्या मान लिए भाई? क्या मान लिए भाई? दो जीरोज मान लिए, एक कौन सा अल्फा और एक कौन सा बीटा। भाई, दो जीरोज ही क्यों माने? तीन जीरोज क्यों नहीं माने? थ्री क्यों नहीं माने? फोर क्यों नहीं माने? वन क्यों नहीं माना? क्योंकि आप ये याद रखना, जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी वेरिएबल की, उसके उतने ही जीरोज होते हैं, उसकी उतनी ही वैल्यू आती है सोल्व करके। मतलब अगर इसकी पावर मैक्सिमम या डिग्री कितनी थी? मैक्सिमम डिग्री 2, तो इसका मतलब इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा। अब इस जीरोज का रिलेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे है? मतलब ये लिख सकते हैं हम फॉर्मूले के फॉर्म में, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या हुआ बेटा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला है।
अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। इसका फॉर्मूला आया कि भी इसके दो जीरोज लिए, एक अल्फा और एक बीटा, और दोनों जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। इसके टू जीरोज हैं और दोनों जीरोज का वेरिफिकेशन निकालने के लिए आपको इन इक्वेशंस को कंपेयरिंग करानी होगी, और सबसे पहले पोलोनोमियल इक्वेशन से अल्फा और बीटा फाइंड करने होंगे। अब ये कैसे फाइंड करने होंगे, अब इक्वेशन या क्वेश्चन पर जो आपका क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ उसमें अप्लाई करूँगा ये फॉर्मूला जो आपको समझाया है, और वेरीफाई भी करूँगा। आओ देखते हैं। अगर बात करें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। फर्स्ट स्टेप आपको क्या एक्सप्लेनेशन किया था, फर्स्ट स्टेप ये एक्सप्लेनेशन किया था कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए पोलोनोमियल फंक्शन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशंस। फैक्टराइजेशंस अगर जिसने 9th क्लास में नहीं सीख पाया किसी कारणवश, तो आज वो समझ ले फैक्टराइजेशंस क्या हैं। फैक्टराइजेशंस के लिए हमें 8 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जो मल्टीपल करने पर तो 8 आए, मतलब 4 और 2 इसके हो गए। अगर मैं बात करूं मल्टीपल करूं तो कितना आए, 8 आए, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आए आपका, 2 आए। क्यों भाई सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, ये क्यों माइनस का साइन लग रहा है, कांस्टेंट आइडेंटिटी के साथ जो साइन होगा वो इन पोलोनोमियल फैक्टर उन इन जीरोस के बीच वो साइन जरूर यूज होने का। ये वाली बात कान खोल के समझ लें, बिल्कुल सभी अगर समझ पा रहे हैं तो आगे बढ़ें, ठीक है भाई समझ पा रहे हैं तो आओ देखें। एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल 0। कॉमन ले सकते हैं बेटा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, कितना बचेगा x माइनस के 4 इक्वल 0, मतलब कितना आ जाएगा x माइनस के 4 और x प्लस का 2 इक्वल 0, क्योंकि कॉमन बोथ्स में से वो फंक्शन राइट हो जाए। अगर बात करें, ये समझ आ रहा होगा, बात करें कि भी x माइनस 4 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल 4 और x इक्वल माइनस का 2, जिससे हमें अल्फा इक्वल 4 और बीटा इक्वल माइनस का 2। मैंने कहा था कि अगर डिग्री कितनी है मैक्सिमम 2, तो उसकी 2 वैल्यू आएंगी। देखो आ गई तो 2 वैल्यू, जैसा कहा था वैसे ही आ रहा कि भी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और x इक्वल कितना आ गया माइनस का 2, जब डिग्री कितनी थी 2 थी, मतलब अल्फा की वैल्यू 4 बीटा की वैल्यू माइनस का 2। अब इसको क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई करने के लिए जो हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला राइट किया है उसका यूज करने का समय आ गया। अब कैसे यूज करते हैं आओ देखते हैं। वेरीफाई, क्या बोला था, वेरीफाई बोला था। वेरीफाई के लिए पहले आपको इक्वेशंस राइट करनी होगी। इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। कंपेयरिंग कराएंगे, कंपेयरिंग किस में कराएंगे बेटा जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 2 और c की वैल्यू माइनस का 8। देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 2 और c की वैल्यू माइनस का 8। रिलेशन क्या था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b अपॉन ए दिखाना है और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए दिखाना है। अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस मतलब 4 प्लस माइनस का 2 इक्वल b की जगह माइनस माइनस का 2 अपॉन 1,
4 माइनस 1, 4 माइनस 2 इक्वल प्लस प्लस 2, मतलब 2 इक्वल कितना आ गया 2। वेरीफाई हो गया फर्स्ट कंडीशंस। सेकंड क्या हो जाएगी बेटा, 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल सी की जगह कितना हो जाएगा माइनस का 8/1। 4 2 जा 8, मतलब माइनस का 8 इक्वल कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 8। लीजिएगा ये फंक्शन भी वेरीफाई हो गया। जैसा आपको एक्सप्लेनेशन किया बच्चों कि भी पोलोनोमियल जो फंक्शन होगा उस वो सिर्फ ओनली बेस्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्लास 10th में। इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप उसका फैक्टराइजेशन करना होगा। फैक्टराइजेशन मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड होगी। अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड होने के नेक्स्ट स्टेप में वेरीफाई करना होगा फंक्शन। अब अगला क्वेश्चन 4s² माइनस का 4s प्लस 1, एक क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, उसके बाद आपको 2 या 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, और वो आपको कमेंट्स बॉक्स में राइट उनका आंसर करना है। तो जो भी वीडियो बच्चा मेरा देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। आओ देखें अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। क्वेश्चन ये है 4s² 4s प्लस 1 इक्वल में कितना मानो 0। देखो वैसे फैक्टराइजेशन करने की जरूरत भी नहीं है, इसे शॉर्ट ट्रिक से देखें तो ये कितना हो जाएगा 2s का स्क्वायर 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 0। यू नो दैट आइडेंटिटी, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर। मैं लिखे देता हूँ आइडेंटिटी, y यूजिंग किसका a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस v स्क्वायर इक्वल देन a माइनस b का होल स्क्वायर। नाउ कितना हो जाएगा बच्चों 2s माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 0, मतलब पावर 2 है तो 2 बार राइट होगा, 2 माइनस 1 इक्वल 0, और 2s माइनस 1 इक्वल कितना हो गया 0। तो 2s इक्वल कितना हो गया 1, s की वैल्यू 1/2, और सिमिलरली 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2। अल्फा और बीटा 2 जीरोज मिले क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है एस की 2 है। जब डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू भी 2 आने वाली है, मतलब अल्फा की भी वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू भी मतलब क्या हो जाएगी अल्फा और बीटा आने वाली हैं, 2 वैल्यूज आने वाली हैं अल्फा और बीटा की। अब नेक्स्ट केसेस में इसको वेरीफाई करना रह गया। क्या करना रह गया भैया, वेरीफाई। किस तरीके से हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए फर्स्ट स्टेप कंडीशंस में इसको राइट करना पड़ेगा। क्या है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल 0। हमें कंपेयरिंग करानी पड़ेगी as² प्लस का bs प्लस का c इक्वल 0। जैसी इक्वेशन वैसे ही मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लिखने की कोशिश करी है। a इक्वल 4, b इक्वल माइनस का 4 और c इक्वल कितना 1। अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2, मतलब 1/2 प्लस 1/2 माइनस का 4 अपॉन नीचे कितना बेटा 4। अब देखो 1/2 कितना होता है 1 भाई 50 पैसे, 50 पैसे कितना हो गया 1 रुपया। अगर बात करें पहले ज़माने की बात करें, पहले ज़माने में 50 पैसे चलते थे भाई, अगर उन दोनों को ऐड किया तो कितना रुपये बना 1 बना। अब देखो कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे तो एलसीएम ले लेना 2, मतलब 1 प्लस 1 इक्वल माइनस 4 अपॉन नीचे कितना 4, कितना हो गया 2/2 इक्वल 1, तो 1 इक्वल 1 आ गया, मतलब पहली कंडीशन वेरीफाई हो। नेक्स्ट कंडीशन वेरीफाई के लिए अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, और 1 अपॉन नीचे कितना 4, सी की वैल्यू 1
और ए की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 1/4 इक्वल कितना आ गया 1/4। लीजिएगा ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और इस क्वेश्चन को आप राइट भी कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन ये रहेगा आपके, जो आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन ये है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है। वेरीफाई जब आंसर आ जाएगा समझ लो वेरीफाई भी हो जाएगा। सबसे पहले इसके जीरोज एक्सप्लेनेशन करने, और इसमें यूज होने वाला एक फॉर्मूला अगर अल्फा प्लस बीटा गिवन है, जैसे कि 2, अल्फा इंटू बीटा जैसे कि 3, एग्जाम्पल के बेस्ड अगर इक्वेशंस पूछे हैं तो इक्वेशंस के लिए फॉर्मूला x² सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, x² मतलब अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा इंटू बीटा, x² अल्फा प्लस मतलब कितना हो जाएगा 2x, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3। लीजिएगा ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा, और आपका ये फॉर्मूला नोट कर लेना, और में करके इस फॉर्मूले को भी नोट कर लेना। इस पर बेस्ड कल क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहें, जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।